आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए। यार तोड़ दीजिए, अभी क्या बात हो 2001 पर वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान पानी रोकने को लेकर कांग्रेस विधायक किशोर उपाध्याय और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मामला तब गर्मा गया जब विधायक शहजाद ने कहा टिहरी विस्थापन हुआ है, उसे वापस कर लो। इस पर किशोर उपाध्याय ने जवाब दिया, हम तैयार हैं, टिहरी बांध तोड़ लीजिए, हमारी वजह से आप जिंदा हैं, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी मोहम्मद मुबशिर एडवोकेट ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, किशोर उपाध्याय ने देवतुल्य जनता का अपमान किया है। उन्हें और भाजपा नेता विनोद चमोली को जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई या विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति अब विकास और रोजगार जैसे मुद्दों से भटककर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है। बात करते हैं कि हमारा उत्तराखंड का प्लेन का वो पानी रोक देंगे। पानी रोक के क्या करेंगे? हमारे तो हर घर में लोगों के बोरवेल भी है और क्या नाम समरसेबिल भी लगा है। ये कहना एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। और पानी रोकेंगे क्या? अगर प्लेन वाले ने चाहा तो अगर हमने यहाँ से आपकी बन ब्रेड भी रोक दिया तो आप सुबह का नाश्ता करना तक भूल जाएंगे, नाश्ता तक नहीं मिल पाएगा आपको। आप सब कुछ आपका प्लेन से ही होकर पहाड़ में जाता है, चाहे वो आपका राशन जा रहा हो, चाहे कुछ भी जा रहा हो। आप प्लेन का पानी रोक देंगे। अगर आपको पानी रोकना था, पानी रोकने में आप इतने सक्षम हैं, तो जो बाढ़ आई है आप उसका पानी रोक कर दिखाते, तब हम मानते कि आप पानी रोक सकते हैं। ये सिर्फ पहाड़वाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जबकि प्लेन के जो हमारे यहाँ के लोग हैं सबको अपना भाई मानते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और जो हमारे पहाड़ी भाई हैं वो भी प्लेन में रहने वालों को वो भी अपना उतना ही प्यार और स्नेह करते हैं। लेकिन ये सिर्फ गंदी राजनीति का, मैं कहूँगा गंदी राजनीति करने का एक तरीका है जो कर रहे हैं। और माननीय विधायक एक पद पर होते हुए अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए उन्हें ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब लोग और जो हमारे माननीय विधायक शहजाद जी ने कहा है, हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। सब पार्टियों से हटके उनकी बात का समर्थन करते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने बयानबाजी की है कि पानी रोक देंगे, यानी कि आप सदन में खड़े होकर भी अपनी हठधर्मी दिखा रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। इस पे मैं कहूँगा माननीय अध्यक्ष जी से भी, जो विधानसभा अध्यक्ष जी से भी, कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त एक्शन ले और इनके जो सवाल इन्होंने जो धमकी दी है पानी रोकने की, उस पर कठोर कार्रवाई की है। मूल निवास प्रमाण पत्र जीवन भर में एक बार बन जाता है, काफी रहता है, वही लाइफ टाइम चलता है। लेकिन स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या है, जिसकी वैधता 3 साल मैक्सिमम 5 साल है। हर 3 साल बाद हमारे युवा पीढ़ी और जो है सब धक्के खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कागज को सिलेक्ट कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं और फिर भी उनके कागजों में नहीं बन पा रहा है। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको तो मुद्दा आप नहीं देखते। आप पानी का तो मुद्दा लिया तो हम पानी रोक देंगे। पानी रोक के आप क्या करेंगे? आपको चाहिए कि क्या नाम, हमारे उत्तराखंड के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार हैं, आप रोजगार पे ध्यान दीजिए, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप युवाओं को आगे लाने का काम कीजिए, आप बिजली व्यवस्था करिए, शिक्षा व्यवस्था करिए, आप सड़क व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त कराइए, आप सबको रोजगार की बात करिए। आप जो जिससे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। आप जाति प्रमाण पत्र लोगों को बनता है 1985 का, आप जाति का प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। 3 पीढ़ियों का आप रिकॉर्ड लाओ तो तब आपका जाति का प्रमाण पत्र बनेगा। हम कहते हैं जब उत्तराखंड बना, ये तो आपको तब सोचना था ना कि जब उत्तराखंड बनना है तो उत्तराखंड बनने के वक्त
जो लोग उत्तराखंड के एरिया में आए हैं भौगोलिक दृष्टि से, उन सब लोगों के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को आपको वैध करना चाहिए। आपको उन्हें लागू करना पड़ेगा, उनके बनवाने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, जब से उत्तराखंड बना तब से या उससे पूर्व से अपने निवास पे रह रहे हैं, उन सब के बनने चाहिए सन 2000 से पूर्व के। आप कह रहे हैं 1985 में, अरे अगर आपको हम प्लेन वालों से इतना दुख था, मैं कहूँगा अगर आपको प्लेन वालों से इतना दुख था तो या तो हरिद्वार को आप अलग कर दो, और या फिर आप सहारनपुर को भी रुड़की में जोड़ के दिखाओ, हर उत्तराखंड में जोड़ो। आप कहाँ ये विवाद फैला रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आपको रोजगार पे ध्यान दो, और सबके लोगों के जो भी उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र सन 2000 से, जब से उत्तराखंड बना तब से उनको जो भी यहाँ रह रहे हैं उन सबके आपको बनवाने पड़ेंगे, और आपको इस पे ही प्रयास करना पड़ेगा। आप 1950 के आज से 75 साल पुराने कागज कहाँ से आएंगे? ये बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, जो दोनों विधायकों ने खुले मंच पे जो धमकी, कहूँगा मैं इसको, जो पानी रोकने की धमकी दी है, हम चाहेंगे कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी और इस बात का तत्काल गहराई से संज्ञान ले, और दोनों विधायकों को सार्वजनिक रूप पे जनता से, उत्तराखंड की जनता से, देवतुल्य जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो इन्होंने इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। और ये अगर इतने बड़े विद्वान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो हम इनको मानते हैं ये शक्तिशाली हैं, जो धराली का पानी आए ये उसको रोक कर दिखाते हैं। और रही हमारे उत्तराखंड वासियों के मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की, उसकी लड़ाई हम अंत तक, मरते दम तक लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाने से पीछे किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे। इनको वर्ष 2000 से, जब से उत्तराखंड बना तब से लागू करना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को। इन्हें उसके लिए जियो पास करना पड़ेगा, ताकि जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं वो यहाँ से मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपना बनवा सकें और अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा सकें। ये 1985 और 1950 का रिकॉर्ड सरकार के पास भी सुरक्षित पूर्ण रूप से नहीं होगा। अगर आप ढूंढेंगे तो वो भी दिमक खा चुकी होंगी, धराली जैसे पानी में बह चुके होंगे वो रिकॉर्ड। तो क्या वो लोग उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं?